हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी का विद खुशबू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल थियरी के बारे में। वी इवन डिस्कस्ड अबाउट द सेल डिस्कवरी। अलोंग विद दैट वी आल्सो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वर 2 टाइप्स। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे सेल शेप के बेस पे, सेल साइज़ के बेसिस पे। हमने देखा था कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, कौन सा लार्जेस्ट सेल है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब टाइम आता है ये डिस्कस करने का कि सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ओके। सो when we studied the component of the cell, कंपोनेंट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं सो सेल को हमारी बेसिक यूनिट लाइफ बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, हर एक सिस्टम का अलग अलग फंक्शन होता है और उसी बेसिस पे हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। राइट, सो हियर ऑल्सो एवरी सेल हैज़ मैनी कंपोनेंट्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस टू मेक सेल आवर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग प्लांट सेल पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सेल डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमने बैक्टीरिया सेल भी देखने वाले हैं, फंगल सेल के बारे में भी है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, कई सारे डिफरेंट सेल्स हैं। बट जो बेसिक आइडिया हमें लगता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जिस सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे प्लांट सेल का। ये सारी चीज़ें एनिमल सेल में भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सो राइट, प्लांट सेल में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। सो इसीलिए हमने जनरल आइडिया के लिए, बेसिक आइडिया के लिए, सेल के कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए हमने जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे प्लांट सेल। तो उसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं। प्लांट सेल के कंपोनेंट्स हैं 2, प्रोटोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रोटोप्लास्ट जो है वो 2 पार्ट से बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अनदर आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल एंड प्रोटोप्लाज्म इज अनदर इनसाइड पार्ट ऑफ इट। तो प्रोटोप्लाज्म फिर 2 पार्ट से बना होता है, एक होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ ए लिविंग सेल, बट इसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस हम डिटेल में एक अलग ही लेक्चर में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट से बना होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इज द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, वेयरएज उसमें जो कुछ भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल ऑर्गेनल्स, एर्गेस्टिक बॉडीज 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग कंटेंट भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कंटेंट भी होते हैं। जो लिविंग कंटेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वेयरएज जो नॉन लिविंग कंटेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, एर्गेस्टिक बॉडीज। लिविंग कंटेंट्स में 3 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। मतलब कि कोई भी सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, या फिर कोई भी कंपोनेंट है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर वो एक ही मेम्ब्रेन है तो उसे हम सिंगल मेम्ब्रेनस कहेंगे, अगर उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेनस है तो उसे हम डबल मेम्ब्रेनस कहेंगे, अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो फिर उसे हम नॉन मेम्ब्रेनस कहेंगे। इन सिंगल मेम्ब्रेनस में हम 5 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। वेयरएज डबल मेम्ब्रेनस में हम 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नॉन मेम्ब्रेनस में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल एंड ये सबके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे। एर्गेस्टिक बॉडीज जो कि डेड पार्ट और डेड कंटेंट और नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो 2 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं, वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स. So this is all about the cell content
सेल कंपोनेंट, राइट। सो एक और बार और डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। प्लांट सेल जो है वो बेसिक आइडिया हमने लिया है। प्लांट सेल में दो पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट एंड सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से बना होता है। साइटोप्लाज्म फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और हाइलोप्लाज्म से बना होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में दो टाइप के पढ़े थे हमने, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, नॉन लिविंग को एर्गेस्टिक बॉडीज कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने पढ़े थे सिंगल मेम्ब्रेनस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ग्लाइक्सोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स है। डबल मेम्ब्रेनस में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नॉन मेम्ब्रेनस में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। वेयरएज एर्गेस्टिक बॉडीज में हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स। सो आज आई होप आप सबको ये सेल कंपोनेंट जो है एक फ्लो चार्ट के वे में समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे इसके पार्ट्स से। सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके हर एक पार्ट को हम डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू।